मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो मुलाकात हुई है किससे? दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। और यूएई जो है उनके सदर मॉस्को में है। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। आप गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। इंडिया में तो बड़े खुले टुले जहन के और बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, बड़े जबरदस्त उनके लोग हैं। जो अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक हो गया, उन्हें तो जॉब भी मिल रही है। यूएई और इंडिया बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इतना ज्यादा यूथ जा रहे हैं। दूसरी जो मुलाकात हुई वो और इंटरेस्टिंग है, और वो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। लेकिन ये है कि इस वक्त चाइना ने वो पीछे किया अपने आप को, ठीक है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। इंडिया जो है वो दुनिया के वाहिद मुल्कों में से एक है जो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, रूस में एक ग्रुप फोटो के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन जायद और प्रधानमंत्री मोदी की जुगलबंदी देख पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि यूएई के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद बिन शेख नाइम से मुलाकात की और खुशी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और मोहम्मद बिन जायद ने विभिन्न वैश्विक विचारों का आदान प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं भारत यूएई व्यापक रणनीति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया, और उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी बात। क्या कहना चाहेंगे? एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो, आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, वो तो वीज़ा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बेल होती है, ठीक है। तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ देते तो हैं, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं। हाँ। ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, ठीक है। मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी, यल्ला हरामी, यल्ला हरामी। आप एक पाकिस्तानी हो कि अब एक पाकिस्तानी को ऑन कैमरा गाली दे रहे हैं, जब दुबई वाले पाकिस्तानियों को निकालते हैं तो आप कहते हैं गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये सही कह रहा हूँ। अच्छा,
क्योंकि दुबई वाले जब इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, उनको जेल में भेजते हैं, ठीक है, मगर हमारे पाकिस्तान का भी हक है पाकिस्तानियों कि जाएं, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी रोज़ी कमाएं, ठीक है, इज्जत के साथ रहें, ठीक है, मगर ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। लेकिन सर अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने। मैं समझ- मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं, ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय फिनिश। फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं मुझे बताएं। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो हरामी है, गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते। हमारे मुल्क में सब कुछ है, अच्छा। मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं? सर आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा अगर पाकिस्तान में सब कुछ है ना, तो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मानता हूँ आपकी बात, हाँ। तस्लीम करता हूँ, ठीक है, मगर ये अपना मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने इतनी वैकेंसियाँ खोली हैं, ठीक है, ये वहाँ जाके जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कितनी सहूलतें दी हैं, ठीक है, कितने उनके असासे हैं। मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 3000 रुपये कमा लेता हूँ एक दिन का? यस। मामलात घर के सही से संभाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है, अब यानी कि आप दिन का 3000 रुपया तो महीने का 90,000 कमा लेते हैं? यस। बिजली का बिल कितना आया? 40,000। 40,000 बिजली का बिल दे दिया, बाकी कितना बचा? 50,000। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितनी फीस है उसकी 21,000। 21,000। चले 40 में 21 और ऐड कर ले, कितना हो गया? 61,000। तो बाकी पैसों में घर चल जाता है? नहीं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सर अगर आज आपको भी दुबई का वीजा मिले ना, तो सबसे पहले आप लोग ही जाएंगे? नो नो नो, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है, जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए।